दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इस हिसाब से तो न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर भाग जाने चाहिए। कार्बन के न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल 6 प्रोटॉन होते हैं। 6 के 6 प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, और इस हिसाब से प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। कार्बन के 6 प्रोटॉन्स एक दूसरे को इतनी ताकत के साथ जकड़े हुए होते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कोलिजन से भी उनको एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता। आपने कभी सोचा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद मैटर और स्पेस टाइम एक दूसरे से इस कारण की वजह से ही लिंक हैं। आप ऐसे सोचो कि धरती इतनी बड़ी है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने बालों पे एक कंघे को घिस देते हो तो उसमें इतना चार्ज डेवलप हो जाता है कि इस इतनी बड़ी धरती के ग्रेविटेशनल पुल को बीट करके कंघा टेबल से कागज के टुकड़ों को उठा लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से 1 के आगे 37 जीरो लगा दो, इतना ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी वजह से कंघे पे डेवलप्ड चार्ज इतनी बड़ी धरती के ग्रेविटेशनल पावर को भी डिफाई कर देता है। बेसिकली दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स जब एक दूसरे के इतना ज्यादा पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को टच करने लगते हैं, तब एक फोर्स एक्टिवेट होती है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुनी ज्यादा ताकतवर होती है, और इसके 100 गुना ताकतवर होने की वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वो बीट कर देती है। तो जैसे ही दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्शन में आ जाती है। तो अगर एक न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। तो फोर्सेस जिस लेंथ स्केल पे काम करते हैं वो लेंथ स्केल बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेस टाइम क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि स्पेस टाइम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि स्पेस टाइम ही उस स्केल पे जाके सारे प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ जकड़ा हुआ है, और जिस फोर्स की वजह से जकड़ा हुआ है उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So basically there are 3 forces in nature: gravity, electromagnetic and nuclear force. That's it. और ये तीनों फोर्स मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम इनको बांध के रखती हैं इन वन वे और अदर। अब क्योंकि स्पेस टाइम बहुत ज्यादा महीन होता है, 1 मीटर का 1 के आगे 34 जीरो लगा दो, उतनेवा हिस्सा, उस लेंथ स्केल पे स्पेस टाइम डिस्क्रीट होता है। मतलब उस लेंथ स्केल पे स्पेस टाइम काम करता है, और अराउंड उसी लेंथ स्केल पे न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। So one can fairly make an argument that space-time and matter, they deal with each other on Planck scale, which is 10 raised to minus 34. और हम स्पेस टाइम को कभी फील ही नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि इतने छोटे से स्केल पे हम कभी जा ही नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा कितने स्केल को मेजर कर सकते हैं? 10⁻14, 10⁻15, दैट्स इट। तो नेचर का ये राज, हकीकत हमसे शायद हमेशा के लिए छुपा रहेगा।